एक समय की बात है, एक समृद्ध राज था जिसका नाम स्वर्णपुर था। उस राज्य का राजा महाराज विक्रम एक अत्यंत अय्याश और तानाशाह था। वो अपनी विलासिता में डूबा रहता था और अपनी प्रजा की समस्याओं से बेखबर था। के दरबार में हमेशा नाच गाने और भव्य भोज होते थे, जबकि राज की जनता दर दर के ठोकरें खा रही थी। राजा विक्रम का एक ही शौक था, सुंदर कन्याओं के साथ समय बिताना। अक्सर अपने दरबार में सुंदरियों को बुलाता और उनके साथ दुर्व्यवहार करता। उसकी इस हरकत से राज्य की कन्याएं बहुत दुखी थी, लेकिन कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। राज्य में एक पुरानी कहावत थी, जो राजा अपनी प्रजा की इज्जत नहीं करता, उसका राज हमेशा नहीं टिकता। लेकिन राजा विक्रम को इस कहावत की परवाह नहीं थी। एक दिन एक साधु अपने लंबे सफर के बाद स्वर्णपुर पहुंचा। उसकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान की चमक थी। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा विक्रम ने उसे अपमानित किया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे साधुओं का यहाँ क्या काम? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारी अय्याशी और अत्याचार का अंत निकट है। अगर तुमने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया, तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रम ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे डराने वाली नहीं है। साधु ने सिर झुकाया और कहा, याद रखो महाराज, समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं रहता। राजा ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी अय्याशी में डूबा रहा। लेकिन साधु की बातें उसके मन में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, बीमारियां फैलने लगी और लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रम ने इन समस्याओं को नजरअंदाज किया और अपनी विलासिता में लिप्त रहा। एक रात राजा विक्रम ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। दरबार में सभी रईस और सुंदरियां मौजूद थी। भोज के दौरान राजा ने एक सुंदर कन्या को बुलाया और उसे अपमानित किया। कन्या ने राजा से विनती की, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दे, मैं आपकी प्रजा हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम तो मेरी मनोरंजन का साधन हो। भी अचानक दरबार में एक तेज आवाज गूंजी, बस करो विक्रम। ये आवाज साधु की थी। वो फिर से दरबार में आया और कहा, तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। राजा विक्रम ने साधु को गुस्से से देखा और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साधु ने कहा, तुम्हारे अत्याचारों का अंत निकट है। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने साधु की बातों को फिर से अनसुना कर दिया, लेकिन इस बार दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सभी लोग राजा की ओर देख रहे थे और राजा को एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी कमजोर हो गई है। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गांव में बाढ़ आ गई। लोग अपने घरों से बेघर हो गए। राजा विक्रम ने इस स्थिति को देखकर भी कोई कदम नहीं उठाया। एक रात जब राजा अपने महल में सो रहा था तो एक सपना आया। उसने देखा कि उसका राज्य बर्बाद हो रहा है और उसकी प्रजा उसे कोस रही है। वो सपना इतना भयानक था कि वो जाग गया। राजा ने सोचा, क्या ये साधु की चेतावनी सच हो रही है? उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे साधु की मदद चाहिए, मुझे अपने किए पर पछतावा है। राजा विक्रम ने साधु को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी बातों को अनसुना किया। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी अय्याशी और अत्याचार का क्या परिणाम होगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन करो। साधु ने राजा की आंखों में देखा और कहा, मैं अपने प्रजा के प्रति सच्चा होना होगा। तुम्हें उनके दुखों को समझना होगा और उन्हें सम्मान देना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा राज्य फिर से खुशहाल होगा। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत अपने दरबार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने प्रजा के साथ संवाद करना शुरू किया, कि समस्याओं को सुनने लगा और उनके लिए समाधान खोजने लगा। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। इसलिए फिर से लहलहाने लगी, बीमारियां कम होने लगी और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा विक्रम ने अपनी अय्याशी को छोड़ दिया और एक सच्चे शासक के रूप में उभरा। राजा ने ये समझ लिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि अगर कोई अपने कर्मों को सुधार करे तो वो हमेशा एक नई शुरुआत कर सकता है। इस प्रकार स्वर्णपुर फिर से एक खुशहाल राज्य बन गया और राजा विक्रम ने अपने राज्य को सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ चलाया।